मैं तो ये चाहता था कि ये मीटिंग में अगर बीएलओ तशरीफ लाते तो बहुत अच्छा हो जाता, मगर यहाँ पर आप लोगों को शायद ये भी नहीं पता होगा कि आपके एरिया के बीएलओस कौन है। जैसे टीचर्स अलग अलग लोग होते हैं वो, तो आप लोगों को वो भी नहीं पता। बीएलओस अगर ये मीटिंग में आते तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बात हो जाती, कुछ ना कुछ एक प्लान बन जाता। बनाइए आगे उनसे भी मुलाकात या उनसे भी राब्ता करके उनसे भी तो कुछ ना कुछ प्लान बनाना जरूरी है, क्योंकि देखिए अभी आप बोल रहे हैं कि भाई ये महाराष्ट्र में नहीं शुरू हुआ, ये आपके पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। महाराष्ट्र में एसआईआर का काम शुरू हो चुका है सरकारी लेवल पर। जाहिर सी बात है सरकारी लेवल कंप्लीट होने के बाद में ये आम लोगों के लिए ये शुरू किया जाएगा। तो अब क्या शुरू है सरकारी लेवल पर, तो बीएलओ जो है ये हाउस टैगिंग कर रहे हैं। हाउस टैगिंग यानी क्या, जिसे हम कहेंगे कि भाई हर एक घर का नुमाइंदा, हर एक घर के बंदे का टैग कर रहे हैं वो कि ये घर में ये बंदा रहता है। अभी वो काम शुरू है और हमारे यहाँ के बीएलओस का ये हाल है कि उन्हें इस चीज से कोई पड़ी नहीं है, क्योंकि हम उनसे कोई सवाल नहीं पूछ रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल भड़गांव करके एक शहर है, देहात है, पाचोरा, पाचोरा के पास। वहां के बीएलओ इतनी शिद्दत से ये काम कर रहे हैं कि पाचोरा के भड़गांव से कोई लड़की या कोई दुलिया में शिफ्ट हुए हैं, लड़की दी गई है दुलिया में, तो उनसे शिद्दत से वो पूछ पूछ कर वो काम कर रहे हैं कि भाई आप जल्दी से दीजिए, जल्दी से दीजिए। मतलब कि जो लोग हमारे पास डेटा लेने आ रहे हैं वो डायरेक्ट ये कह रहे हैं कि भड़गांव में शुरू हो चुका है ऐसा यार। इतनी शिद्दत से वो काम कर रहे हैं। वो अच्छी बात है कि वहाँ कोऑर्डिनेशन के साथ काम चल रहा है, कि जो सोशल वर्कर है और बीएलओ जो है ये साथ में आके काम कर रहे हैं। दुलिया में भी अल्हम्दुलिल्लाह वो काम शुरू है कि बीएलओ जो है ये बाकायदा हाउस टैगिंग कर रहे हैं। अभी हाउस टैगिंग क्यों अहमियत की है मैं वो आपको भी बताता हूँ, मगर उससे पहले एक बात समझ लीजिए कि बीएलओ की जो ड्यूटी होती है ना, ये बीएलओ की ड्यूटी कोई भी सरकारी अफसर की जो सैलरी शुरू होती है उसके साथ उन्हें 12,000 रुपए मानधन दिया जाता था बीएलओ की ड्यूटी करने की। मतलब अलग से उनको पैसा मिल रहा है ये चीज करने का, वो आपके ऊपर उपकार नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी मर्तबा ऐसा हो जाता है कि उनको ऐसा जताते हैं कि भाई इतना काम है हमें, फिर से ये हम पे लोड डाल दिया गया। तो लोड डाला गया ना, तो भाई 12,000 रुपए आपको सैलरी भी दी जा रही है और एसआईआर के लिए गवर्नमेंट की जानिब से और 6,000 रुपए का इजाफा उनकी सैलरी में किया गया, मानधन में किया गया, 18,000 उनको मिल रही। तो इसका मतलब ये है कि ये बीएलओ की जिम्मेदारी है, एक्चुअली ये बीएलओ की जिम्मेदारी है। ये जो काम हम कर रहे हैं, ये बात मैं आपके पास आके कर रहा हूँ ना, ये जिम्मेदारी भी ये लोग की है। मगर अफसोस हमारा मसला ये हो गया है कि हम हमारे जो बुनियादी जो हुकूक है इसके लिए भी हम आवाज नहीं उठाते, और इसकी वजह से ये होता है कि जो गवर्नमेंट का काम है वो करवाने के लिए हमें उनसे उनकी रिक्वेस्ट करना पड़ती है, उनको मतलब हाथ पांव जोड़ना पड़ते हैं, नौज बिल्ला। तो ये जज्बा आप निकाल दीजिए, क्योंकि आने वाला वक्त अब संगीन है, इससे ज्यादा संगीन होने वाला है। तो वो कौम के लिए कोई भी वक्त संगीन नहीं होता है जो कौम अपने मसलों को जबरदस्त तरीके से शिद्दत के साथ उठाना जानती हो और उसे हल करना जानती हो। और हमारा मसला है कि हमें तो मसला ही नहीं समझ में आता। मतलब हम वो लेवल पे अभी हमें मसला ही नहीं समझ में आ रहा, तो फिर उसके लिए लड़ने के लिए और उसके लिए अपनी बात मनवाने की तो बात बहुत दूर की है। मगर कोशिश करना हमारा काम है कि भाई टारगेट ले लीजिए, मकसद ले लीजिए, हर छोटी छोटी चीज के लिए आप लड़ने का आज़म बना लो। ये बात यहाँ पर बोलना जरूरी है। अगर मैं इस टॉपिक के ऊपर बोला तो मेरी ट्रेन चले छूट जाएगी। तो अहमियत की बात क्या कि बीएलओ अभी हाउस टैगिंग कर रहे हैं। तो अब हाउस टैगिंग मतलब क्या, बीएलओ की जो है ना, अलग अलग बीएलओ को अलग अलग एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। अब अलग अलग एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, तो वहां पर कौन से घर में कौन सा बंदा रह रहा है इसका इंफॉर्मेशन लेने का काम बीएलओ का है। तो वो 2002 की लिस्ट की अंदर वो हाउस टैगिंग कर रहे हैं। तो अब आपके जहनों में से एक चीज निकाल दीजिए और कुछ चीज ऐड कर लीजिए। जैसे भी आप बोल रहे कि 1995 का कार्ड है मेरे पास, वो कार्ड अहमियत का नहीं है। मतलब अभी फिलहाल जो प्लान मैं आपको समझाने वाला हूं उसमें वो अहमियत का नहीं है। अहमियत की चीज ये है कि आप 2002 में रहते कहां थे। आप समझिए बात को। 2002 में आप जिस घर में रहते थे या आपके
माँ बाप जिस घर में रहते थे उस घर की हाउस टैगिंग उस एरिया के बीएलओ के ऐप में होना जरूरी है। बात समझ रहे? अभी आप यहां रह रहे हैं तो आप यहाँ के बीएलओ को नहीं बोलेंगे कि हमारी हाउस टैगिंग कर। आप किसको कहेंगे? आप जो एरिया में 2002 में रहते थे, 2002 में, बार बार मैं बोल रहा हूं, जहां जो घर में आप रहते थे, तो वहां जाइए। उसके आसपास अगर आपके पुराने कोई जान पहचानने वाले हैं, उनका नाम ढूंढिए, उनकी लिस्ट में ऑटोमेटिकली आपको हाउस वाइज डेटा है, वो मैं आपको पूरा पूरा बताने वाला हूँ आज। वो डेटा के ऊपर आप जब आएंगे तो फटाफट आपको मिलते चले जाएगा। अदरवाइज जो तरीके से डाटा पेश किया गया है उसको सर्च कैसे करेंगे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आपको आपका नाम नहीं मिलेगा। किसने ट्राई किया है क्या अभी? वो यादियां देखना, ये टेडियस है क्या, आसान है वो काम? बहुत मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है वो काम, समझ में नहीं। और एक एक बात पढ़ना पड़ती है, बहुत सारी चीजें करना पड़ती है। हाँ हाँ, मैं वही आपको समझा रहा हूँ कि मैंने आपको कितना आसान रास्ता बताया। 2002 में आप जो घर में रहते थे वो घर के पास जाकर वो एरिया का बीएलओ कौन है ये ढूंढो, और वो बीएलओ के पास जाकर आपके उस पुराने घर का हाउस टैगिंग करवा लो। उससे क्या होगा, अगर हाउस टैगिंग हो गई तो आपका एसआईआर का काम 90% खत्म होगा, ये आप चीज समझ लो। तो ये बात आपको समझ में आई अच्छे से, हाउस टैगिंग करने की फिक्र करो। अब एज अ वॉलंटियर, एज अ सोशल वर्कर, अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि ये मैसेज हर घर तक कन्वे करो, हर घर तक पहुंचाओ कि एसआईआर का मसला अगर हल करना है तो ये हाउस टैगिंग, देखो ये जो हाउस टैगिंग लफ्ज में बार बार बोल रहा हूं ना, तो ये ना सिर्फ एसआईआर के लिए अहमियत का है, बाकी आने वाले एनपीआर के लिए भी अहमियत का है, क्योंकि एनपीआर 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है और उसकी पहली स्टेप ही हाउस टैगिंग है, फिर से हाउस टैगिंग है। देखिए, मसला आने के बाद वो मसले में उलझ कर उसे हल करने के अंदर बहुत टाइम लग जाता है। मेरी जद्दोजहद ये है कि भी मसले से पहले, अब ये मसला गुजरात में तो हो चुका ना, एमपी में तो हो चुका ना, इतनी शिद्दत का हुआ कि बाकायदा तलाक तक की नौबतें आ गई थी कि भाई आपके आपके बाप का, आप तेरे बाप का डेटा ला, नहीं तो मैं छोड़ रहा हूं तुझे, ये तक की नौबत थी। तो वहां जब ये शिद्दत, देखो, और एट द एंड आखिरी में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मतलब आप समझ लीजिए, हम मतलब गुजरात का डेटा में मेरे पास आया तो गुजरात में मुस्लिम्स 98% मुस्लिम्स का डेटा प्रॉपर हो गया है एसआईआर में, और 72% ही जो बिरादर होते ने उनका डेटा आया। मतलब 28% वो लैक है, मतलब 28% उनके डाटा नहीं मिला, हमारा तो सब मिल गया। एट द एंड तो यही होगा, क्योंकि जो बार बार हम पे आरोप लगाए जाते हैं वो एक्चुअली बुनियादी तरीके से झूठे हैं कि भाई हम इधर से उधर से, अरे यही पे यही के है। तो वो चीज तो कोई मतलब मायने नहीं रखती। मतलब एट द एंड आखिरी में तो सारी चीजें जो है ये अपने फेवर की है। मगर देखिए, कितनी जैसे अभी डॉक्यूमेंट जन्म दाखिले के ताल्लुक से भी कैसे कैसे शिद्दत से भागे सब लोग, क्यों भागना पड़ रहा है? इल्म की कमी की वजह से भागना पड़ रहा है। अदरवाइज मैंने एक वीडियो बनाया, वो वीडियो पूरे इंडिया में चल रहा है कि भाई जो 1987 से पहले पैदा हुए हैं ना, इनको जरूरी भी नहीं है जन्म दाखिला बनाना। मगर फिर भी हम मतलब जिस चीज से डरना है उस चीज से नहीं डर रहे। जैसे अल्लाह ताला से जैसे डरने का हुक्म है, जैसा हक है अल्लाह ताला से डरने का, वो अगर हक हमने नहीं ये किए तो अल्लाह ताला हर छोटी छोटी चीज से आपको डराएगा। और वही चीज आज मुसलमानों में होती दिख रही है कि इतनी छोटी छोटी चीजों से भी डर रहे। अल्लाह से डरो तो अल्लाह ताला सारे चीजों का डर आपसे निकाल देगा और ये सारी चीजें आपको मामूली लगने लगेगी। तो ये बातें जो है ना, ये बुनियादी बातें आपको समझना जरूरी है। अभी ये हाउस टैगिंग एनपीआर में भी होने वाला है। एनपीआर में भी अभी मैं क्वेश्चन की फिगर भूल गया, अदरवाइज मैंने मुफ्ती साहब को तो पूरे क्वेश्चन की लिस्ट भी भेजा है कि ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इंशाल्लाह उसके ताल्लुक से भी हम मेहनत करने वाले आने वाले वक्त में कि भाई वो क्वेश्चन के पर्चे आप तक पहुंचाएंगे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू में, और आपसे वो भरवा कर पहले हम ही चेक कर लेंगे। और उसके बाद में जब भी वो जो जनगणना अधिकारी वो आएगा तो वो कागज ही आपको उसको देना रहेगा कि ये ले सब रेडी हमारे पास, टेंशन मत, हमें भी मत दे, तू भी मत दे। तो वो भी मतलब वो प्लानिंग के साथ हम काम कर रहे हैं। तो वैसे ही एसआईआर का, तो ये चीजें बुनियादी लेवल पर आपको समझ, आपको इतनी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आती ना। टेडियस सब्जेक्ट है ये, कोई इतना आसान नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसे आसान बनाकर आपको समझाऊं कुछ चीजें। जैसे
दिख रहा है ये? देखिए ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर ये अवेलेबल है, एसआईआर का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। और अब उसका जो लोगो ये दिया गया है, मोटो दिया गया है, क्या दिया गया कि प्योर इलेक्टोरल रोल्स स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। मतलब जितना अच्छा डेमो जो इलेक्टोरल रोल जितना अच्छा रहा, डेमोक्रेसी उतनी मजबूत रहती है। सही बात है। तो भाई हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, हम तो दो जगह वोट करते नहीं, दो जगह वोट करने वालों की वजह से जो सरकारें आ रही है उनको ये तकलीफ है, तो मतलब ये पॉजिटिव चीज भी है कि जो सही है वो चीज करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ चीजें इसमें आपको बहुत समझना पड़ेगी, और कोई चीजें आपके लिए आप थोड़ा सा हार्ड जाएगा। तो जो चीज हार्ड जाएगी उसके बारे में आप सवाल मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई ये चीज नहीं समझ में आ रही है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये चीजें तो अपने को मालूम है कि भाई अगर आपको मतदार बनना है तो आपकी कोई क्राइटेरिया है, तो उसमें क्या क्या क्राइटेरिया है। आर्टिकल 326 ने कहा है कि 18 साल से ज्यादा उम्र चाहिए, इंडिया का सिटीजन चाहिए, और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहना आपके लिए जरूरी है। हम्म। देखिए अभी ये जो नीड ऑफ फॉर एसआईआर, मैंने ये सारी चीजें तो बता दिया है। बाकी जो मैंने बताया ना कि लास्ट एसआईआर वाज डन मोर देन 20 इयर्स बैक इन 2002 एंड 2004। मैंने जो बताया कि भी 2002 और 2004, 2002 में ये हुआ है, और इसीलिए 2002 की लिस्ट में हमारा नाम मांगा जा रहा है। हम्म। देखो ये बहुत टेक्निकल चीजें हैं, इसको समझने की कोशिश करो। ये देखो बीएलओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। बीएलओ जो है ना, जब ये शुरू होगा ना, जैसा अभी एक शुरू है हाउस टैगिंग, अगर आपने हाउस टैगिंग प्रॉपर करवा ली तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं जाने वाला है। अदरवाइज बीएलओ जो है ये आपको 6 नंबर, फॉर्म नंबर 6 जो है ये आपको देगा, वो आपसे भरवा लेगा फॉर्म नंबर 6। फिर उसके बाद में वो जो है वो आपको एन्यूमरेशन फॉर्म करके एक है, वो जब आप भरेंगे तो उसमें ये हाउस टैगिंग का रेफरेंस आएगा। मतलब आपके जैसे इसमें कुछ चीजें हैं। देखिए इस तरीके से वो एसआईआर का फॉर्म है, और उसमें जो है डिटेल्स ऑफ प्रीवियस एसआईआर, तो 2002 की लिंक जो है ना वहां पर आएगी। वहां पर जैसे ही वो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके पुराने डिटेल्स जो है वो आ जाएगी, और उस घर में जिसका जो भी ये है, मतलब जो बंदे का नाम आया है पुरानी लिस्ट में, तो वो कौन से है वो रिलेशन, जैसे मैं आपको बता, बाप दादा आपका ये। जैसे भाई मेरा 2000, क्योंकि ये थोड़ा सा समझ आने में बहुत मुश्किल वाला पीडीएफ है, तो आपको आसान लफ्जों में समझाने के लिए कि भाई अगर मेरा नाम 2002 की लिस्ट में आ गया है, तो अब मेरे बच्चों का, मेरे भाइयों का, मेरे अम्मा अब्बा का ये काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। जो एसआईआर की लिस्ट की जो नई लिस्ट में नाम आना है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। समझ रहे ना, घर में से किसी एक का भी आ गया तो सबका नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो सबसे बड़ा पहला चैलेंज ये है कि वो 2002 की लिस्ट में नाम आना। बराबर। अब जो लोग फ्रीक्वेंट माइग्रेटर्स थे, मतलब जो इधर से उधर उधर से उधर जो लोग शिफ्ट होते थे ना, तो उनका नाम नहीं मिल रहा, पहला चैलेंज। दूसरा चैलेंज, आपको ऐसा लग रहा कि आज आपका जो नाम है वही नाम आपको 2002 की लिस्ट में मिलेगा, तो ये लगता मुमकिन है? नाम के बारे में तो हम अभी अभी ये हुए ना कि जागरूक हुए, सही नाम तो अभी अभी आए। तो हमारा जितना नाम हम बिगाड़ सकते हैं, वो बिगाड़ के वो 2002 में नाम हमको मिलेगा। आप समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ, बिगाड़ कर ढूंढना पड़ेगा।
तो ये एक चीज सबसे अहम है। तो हम क्या बोल रहे हैं, नहीं वैसा नाम नहीं आ रहा हमारा। एक्चुअली हमारे इसमें भी बहुत सारे जज लोग बैठे हैं, वो तो डायरेक्ट फैसले सुना देते हैं मतलब उनको पता कुछ नहीं होता, डायरेक्ट फैसले सुना देते, ये ऐसा नहीं चलेगा, वैसा नहीं चलेगा, वो आधार कार्ड के हिसाब से नहीं चलेगा। तो वो जरा आपके दिमाग से थोड़ा सा साइड में कीजिए। जो नाम आपको मिल रहा है वहां पर, अभी जैसे मैंने मेरा पहला ही नाम ढूंढा था जब मैं बैठा था, मतलब मेरी वो फाइल रेडी हुई थी और पहला ही बंदा आया था, तो उसका नाम जफर था। क्या था? हाँ, जफर। अब वो है मराठी में, तो मैंने जाफर से ढूंढा, जफर से ढूंढा, जापर से ढूंढा, जपर से ढूंढा, तो जाफर से मिला था उसका नाम समझ में है ना, जाफर तो मेरे को अचानक याद आया था, क्योंकि जब मैं 10वीं में मेरा बोर्ड का फॉर्म भरने का वक्त था, तो चेक कराते ना कि आपका नाम सही है क्या, देख लो। तो मेरा नाम ज्यूबेर था, JYUBER था। हाँ, ज्यूबेर। तो मैं बोला यार, हो सकता है इनका भी वैसी हो तो मैंने वो चेक किया, तो हाँ, वो जयापर। देखो कितना जफर, कितना सिंपल नाम है, मगर उसमें भी बहुत सारी मिस्टेक हुई है। तो ये चीज आपको समझना जरूरी है। और बहुत सारी मर्तबा, जैसे अभी मेरे सगे खाला के लड़के लड़के हैं, उनके नाम में, मतलब उनका नाम शेख शकील शेख दिलावर है, तो उनके नाम में क्या आया है? शेख शेख सिर्फ शेख शेख आया है उनके नाम में। हाँ, अब्बा के नाम में दिलावर आया है, शेख दिलावर, तो इसका मतलब ये वही है। मगर अब वो 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं उनको, तो तीनों में शेख 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 शेख, तीनों में शेख दिलावर शेख दिलावर शेख दिलावर। तो इस तरीके से भी वहां पर ये हुआ है। तो मेन आर्ट जो है, मेन टेंशन जो है ना, ये 2002 की इसमें नाम ढूंढना है। और अब उसके बाद अब अगर समझ लीजिए नाम नहीं मिला, भाई इंशाल्लाह नाम तो सबके मिल जाएंगे, अगर नाम नहीं मिला तो फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है। मगर अगर नाम नहीं मिला तो 2000, मतलब आपका नाम वोटिंग लिस्ट में से हटाने के, क्यों ना हटाया जाए, इसकी नोटिस पहले आपको दी जाएंगी, और फिर आपको बोला जाएगा कि इनमें से कोई डॉक्यूमेंट्स आप दिखाइए। समझ रहे हैं ना आपको? तो भाई उसमें क्या है कि भाई जो भी बंदा है भाई, उनका पासपोर्ट अहम है। समझ लीजिए, जो मतलब ये इसमें पूरी लिस्ट है, ये जो मैंने आपके सामने प्रेजेंटेशन में रखा है ना, ये पूरी लिस्ट है वो डॉक्यूमेंट्स की। मगर आसान शब्दों में समझ लीजिए कि भाई अम्मा अब्बा या खुद का पासपोर्ट होना जरूरी है। उसके बाद पुराने घर के, मतलब जो घर में आप रह रहे होंगे या उससे पुराने घर में आप रह रहे होंगे या कुछ भी ऐसा, पुराने डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको। घर खरीदी बिक्री, भाड़ा, भाड़े करार या पावती या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की वो केयर पट्टी, टैक्स पावती, ऐसा कोई भी पुराना डॉक्यूमेंट चाहिए जो अपने बाप दादाओं के नाम से या अपने नाम से हो। फिर उसके बाद में अगर पढ़े लिखे 10वीं पास है तो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है। ये सारी चीजें आपको चाहिए। अभी देखिए, हम जो है धुलिया में काम कर रहे थे, वो एमपी और गुजरात के बॉर्डर का है, और बहुत सारा लड़कियों को वहां पे देना, कुछ लोग बहुत सारे सूरत में जॉब काम धंधे के लिए जाना, तो ऐसे बहुत लोग थे। तो वहां पर हमें बहुत शिद्दत से काम, मतलब हमको करना पड़ा। नासिक में ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये मेरा अभी भी सवाल है, क्योंकि भाई नासिक में ये चीज क्यों नहीं हुई, नासिक में इतनी शिद्दत से ये काम क्यों नहीं हुआ, ये मतलब मेरे सामने क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि हमको दुनिया में करना पड़ा। उधर गुजरात एमपी में अगर लड़की रहती है लड़का रहता था, तो उनके डॉक्यूमेंट के लिए नासिक से जरूरत पेश आई। हाँ, मतलब जैसे दुलिया में लड़की के माँ बाप है, तो लड़की के माँ बाप का डिटेल्स हमको वहां देना है, नहीं तो वो लड़की का नाम कट हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? रिश्ते में हाँ, चेंज हुआ तो उनको जरूरत पेश जरूरत पेश है। जरूरत पेश नहीं है, हमारा महाराष्ट्र में सब कुछ है। नहीं, मुझे मतलब थोड़ा सा शॉक हुआ मैं, क्योंकि क्यों भाई, क्यों नहीं, क्योंकि जो जो बॉर्डर एरियाज थे महाराष्ट्र के, वहां पर ये बहुत शिद्दत से शुरू था। तो यहाँ पर ये चीजें क्यों नहीं हुई, इसके बारे में मतलब मैं थोड़ा सा ये हूँ कि भाई होना चाहिए था यहाँ पर भी, क्योंकि कम से कम देखो ये सीरियस मैटर है। मतलब अभी तक तो तुमको समझ में आ गया होगा इसका सीरियसनेस, कि ये सीरियस मैटर है। क्योंकि बिहार में जो है कितने लाख वोटर्स इससे कट किए गए, आज वापस ले लिए गए वो अलग बात, मगर कट तो हो गए ना। गुजरात। हम्म, हमें वही। हाँ,
देखिए मैंने जो बताया ना ये सेकंड स्टेप पे दिए, फर्स्ट स्टेप में 2002 का लिस्ट की तरफ हमने ध्यान नहीं दिए। वो लिस्ट वो डेटा अगर मिल जाता था तो आपको टेंशन नहीं था। और बहुत सारी मर्तबा तो ऐसा हुआ कि भाई मैंने मेरे हाथ से लिख के दिया हुआ है और वहां का भी ये लोग बोल रहा कि ये नहीं है। सर ऐसे ही हुआ था मालेगांव के अंदर, जैसा आपने भी बताया कि 1995 का सेशन था, उस वक्त तो अपने 96 में इलेक्शन को, अब 2002 में वहां से हम लोग घर बेच कर, तो वो घर से ना हमारा नाम वहां से निकले 2002 में नाम नहीं। मैं इसीलिए तो बोला ना आपको कि 2002 की लिस्ट में नाम होना जरूरी है। उनका नाम वहां पर आ गया। हाँ नहीं तो कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है, वो होगा नाम आपका, मगर वो आपको मिल नहीं पाया। उसकी रीजन मैं आगे बताता हूँ किस तरीके से, क्योंकि मेन फोकस 2002 की लिस्ट है। इसको ज्यादा तवील नहीं करते अपन, थोड़ा शॉर्टकट करते, क्योंकि 2:30 बज गए, मेरी 3 सवा 3 बजे मुझे निकलना है धुलिया गाड़ी। पौने 4 नहीं 3:15 बजे यहाँ से निकलूंगा। तो देखिए ये एक लिस्ट मतलब ये मैटर जब सुप्रीम कोर्ट में शुरू था ना, ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा बहुत शिद्दत से शुरू है, हम लोगों को बिल्कुल इसके बारे में पता नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट से पहले, मतलब सुप्रीम कोर्ट से सुनावनी से पहले, जैसे अभी फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन ने ceo.election.maharashtra.go.in में ये 2002 की पूरी लिस्ट दे दी है। आप समझिए बात को, ये लिस्ट हमको दे दी है पहले से कि ये लो ढूंढो। अब देखिए इसमें मैंने नासिक की देवलाली की लिस्ट निकाला है, तो इसमें भी देखो देवलाली कॉन्स्टिट्यूएंसी में मसरूल से लेकर तो पिंपरी सैयद वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें है। अब अगर मैं मसरूल की ये पीडीएफ ओपन करूँ ना, तो देखिए ये मसरूल के जितने लोग हैं, कितने पेजेस है इसमें, मैं इसको अगर डाउनलोड करूं तो डाउनलोड करने के बाद समझ में आएगा ये सब। आपको दिख रहा है ना वहां, देखिए 25 पेज है। अब मुझे इसमें से नाम ढूंढना है, शायद समझ लो मेरा नाम मसरूल में है, तो मैंने कैसा ढूंढना चाहिए इसको? हाँ कंट्रोल एफ करके ना। तो वो बंद है उसमें, कंट्रोल एफ नहीं होता। पीडीएफ में वही ना मतलब नहीं उनका होता मतलब सर्च ऑप्शन नहीं है उसमें। जो इलेक्शन कमीशन ने जो डेटा उपलब्ध करके दिया ना, जैसे ये यादी दे दी उन्होंने, मगर ये सर्चेबल फॉर्मेट में नहीं है। मतलब बाकायदा तुमको एक पेज तुमको देखना पड़ रहा, एक देखना पड़ रहा। तो ये बहुत टेंशन की बात थी। तो फिर ये बातें वहां पे पहुंचाई गई, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया इलेक्शन कमीशन को सर्चेबल दो। बराबर क्या कहा उन्होंने? सर्चेबल दो। देखो अभी इसमें पहले नाम क्या, सातकर अशोक लक्ष्मण नाम है ना, इसमें पहले दिख रहा है क्या आपको? हाँ तो देखिए फिर उन्होंने ये सर्चेबल फॉर्मेट भी दिया। देखो ये सर्चेबल voters.eci.gov.in पर, मतलब कोई इतना मुश्किल नहीं है वो। सिर्फ गूगल के ऊपर अगर आपने डाल दिया SIR 2002 वोटर लिस्ट डाउनलोड, और ये पहले ही इसमें ओपन किया आपने, हाँ तो आपका ये फॉर्म ओपन हो जाता। और इसे कैसे ऑपरेट करना, इसके ताल्लुक से मेरी वीडियोस भी बनी है, यूट्यूब के ऊपर है, मैं आपको आसानी से बता देता। अभी देखिए ये मसरूल में अपन इसका सातकर का नाम ढूंढना है अपने को ना, सातकर अशोक। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा महाराष्ट्र, डिस्ट्रिक्ट नाशिक, असेंबली देवलाली, पोलिंग ये देखो मसरूल पहले ही आ गया। हाँ पार्ट सीरियल नंबर वगैरह अगर है अपने पास तो डाल दो। अब जनरली अपने सामने इसलिए अपन इतनी डिटेल में डाल पा रहे। हाँ क्या नाम था उसका? सातकर। यहाँ पे इसे अपन डाल देंगे सातकर। अब ये यहाँ पर कैप्चा लिखेंगे B2 सर्च करेंगे तो देखो ये गौर से देखिए इसमें सातकर अशोक लक्ष्मण आया क्या? गौर से देखो आप, सातकर अशोक लक्ष्मण है क्या? सातकर मनीष सातकर तो है, लेकिन ये देखो ये यहाँ लाइव आपको मैंने बताया कि ये प्रॉब्लम दे रहे हैं।
मतलब ये दिए उन्होंने, मगर नहीं मिल रहा है, इनमें भी नाम नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि एज अ टेक्निकल गाय ये चीज हमको समझती कि भाई ये जो है ना, ये मराठी में, ये जो यादियां है ना, ये सब मराठी में, और मराठी से इंग्लिश, जैसा मैंने इंग्लिश में सातकर लिखा, हाँ, तो उस वजह से वो सातकर आए, मगर देखो वो परफेक्ट, वो पहले नंबर पे उसने आना चाहिए था, कोई उनमें के लोग नहीं आए, दूसरे सातकर आए मगर वो नहीं आए, तो वो इस तरीके से वो फॉल्ट है। तो ये चीज हमको समझ में आई। तो फिर हमने नेक्स्ट लेवल की मेहनत की, मतलब इसके बाद हमने एआई से भी, एक मेरा एक वीडियो यूट्यूब पर आप अगर देखेंगे तो, ये यादी को एआई से पढ़वाओ और आपका नाम निकाल लो, ये भी मैंने एक वीडियो बनाया एआई के जरिए। फिर मैंने बोला कि यार, फिर मतलब वो वीडियो रिकॉर्ड करके बैठा, फिर मुझे पता है, मैं मतलब पुराना कंप्यूटर का ये होने की वजह से बोला यार ये चीज तो मतलब लोग एआई से करेंगे, इससे बेटर है। फिर मैंने एक नेक्स्ट लेवल का प्लान किया कि भाई इसे ओसीआर किया जाए। एक ओसीआर नाम का एक कंसेप्ट है कंप्यूटर में, उसको ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन बोलते हैं। मतलब भाई अगर कोई स्कैन की हुई चीज, जैसे ये स्कैन की हुई आपको पीडीएफ दे दी है, तो वो एक एक कैरेक्टर को अलग अलग करके लिखेगा, अलग अलग करके समझेगा। मतलब समझ रहे हैं ना, जैसा अभी आपको हमको नाम से सर्च करना है तो फिर ओसीआर के जरिए वो मुमकिन है, मतलब आप इन शॉर्ट समझ लीजिए कि ओसीआर के जरिए वो मुमकिन है। मगर मसला ये था कि ओसीआर के जरिए इंग्लिश टेक्स्ट मुमकिन है, मराठी में है, तो वो प्रॉब्लम आया। फिर हमने बहुत जद्दोजहद की और आखिरी में फिर हमने कुछ ऐसी फाइल्स बनाई, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपके सामने ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी मसरूल, मतलब देवलाली, एक यादी आपके सामने ओपन हुई, कितने पेजेस इसमें? 25। तो ऐसी कितनी यादी है देवलाली, मालूम है क्या आपको? देख रहे हैं कि कितनी यादी है? 284। समझ रहे हैं ना? अभी बहुत सारी जगह पे क्या हुआ कि जैसे हम दुलिया में हमने जब स्टडी किए ना, तो भाई हमारे कुछ नाम देवपुर के हजारखोली में चले गए, हजारखोली के देवपुर में चले गए, एरिया का नाम है, आप समझ लीजिए। वो एरिया एरिया में भी ये हुए, तो कुछ लोग बेचारे वो पूरे एरिया की यादी देखते बैठे रात रात भर। मतलब तकलीफ हुई उनको, और वो तकलीफ देखकर ही फिर मतलब टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए, ये चीज हमने की है। फिर धुलिया की 241 यादियां थी, फिर हमने धुलिया के वो 241 यादियों को डाउनलोड किए, इनको एक जगह लाए, इनको कॉम्प्रेस करे, फिर इनको एक स्पेशल प्रोग्राम में डालकर हमने उसे रीडेबल बनाए और वो भेज दिए। समझ रहे? अभी नासिक की, मेरे मोबाइल में पूरा डेटा है नासिक का, लगभग हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का पीडीएफ अपने पास मौजूद है, जिसमें आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं मराठी में। नासिक का काम भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर दिया। पूरे उत्तर महाराष्ट्र का काम हमने मतलब बाकायदा लोगों को, क्योंकि मतलब आप समझ रहे ना कितना टेढ़ा काम है कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 284 यादियों को डाउनलोड करना और उस चीज को फिर सर्चेबल बनाना वगैरह वगैरह, मतलब वो काम हमने कर दी। वो चीज आपको हमको देनी है। अब एक फाइल कम से कम 1.5 से 2 जीबी की है, दुलिया की जो बनी हमारी वो 600 650 MB की 3 बार कॉम्प्रेस करने के बाद में बनी, और आपकी जो है वो 1 जीबी के ऊपर की सब फाइल्स है। तो वो फाइल जो है ना, वो हर एक के मोबाइल में होना जरूरी है, और खासकर आपके एरिया के बीएलओ के पास वो होना जरूरी है। अब आपके एरिया के बीएलओ क्या करेंगे? वो इतना लोड नहीं लेंगे, वो बोलेंगे कि हमको हमारे एरिया की फाइल दे दो, सर्च करके, सर्चेबल करके, तो वो भी चीज हम करके आपको देंगे। समझ रहे ना कि भाई मुझे सिर्फ बगूर की जो यादी है, बस मेरा काम बगूर पुरता है, मेरे को उतना ही दो, तो भाई तू इतनी फाइल्स ले। मतलब ये पूरा एक ओवरऑल एक बहुत बड़ा, मतलब कम से कम पूरे नासिक जिले की अगर बात करें तो कम से कम 20-30 जीबी का डेटा वो रहेगा। तो वो 20-30 जीबी के डेटा के लिए आप किस तरीके से वो डेटा चाहते, ये भी आप मुझे बताना। तो ये फाइल्स आपके मोबाइल में चाहिए सबके, तब जाके ये एसआईआर का काम बहुत आसानी से होगा। किसके लिए? जो 2002 के वक्त में यहां पे रहते हो। और आप बोलेंगे 2002 के वक्त हम दूसरी जगह पे थे, तो भाई उत्तर महाराष्ट्र में आप कहीं भी हो,
अकोला अमरावती, मतलब मैंने 59 कॉन्स्टिट्यूएंसी का डेटा रेडी किया, उसमें से अगर आप है तो इंशाल्लाह वहां से भी हम ढूंढ के निकाल के आपको दे देंगे कि भाई हम वहां रहते थे, हम वहां की फाइल आपको दे देंगे, आप वो सर्च करो। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि इसके ताल्लुक से एक वेबसाइट बनाई जाए और वेबसाइट में सब डाटा डाल दिया जाए जो मैंने बनाया है, और वो लोगों के लिए एक्सेस के लिए रख दी जाए कि आप यहाँ से एक्सेस कर लो, तो वो भी काम हम कर रहे हैं। तो ये चीज भी हम करने वाले हैं, आप समझ रहे हैं ना। तो ये है SIR। और अगर आपको, जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखिए, ये हमने हमारे पास ये मसरूल का ये ओपन है, ये सातकर अशोक लक्ष्मण भाई जो है ये आया, इसने कहा कि भाई मेरा नाम 2002 की लिस्ट में है, तो उसे क्या डिटेल देनी पड़ेगी कि भाई 68 ये देवलाली मतदार संघ कौन सा 68, यादी क्रमांक कितना 1 और अनुक्रमांक कितना 1। ये जैसे ही वो देगा तो पिछला डेटा ऑटोमेटिक आ जाएगा, और अब सातकर अशोक के जितने रिलेटिव है उनका नाम SIR में आ जाएगा। अब देखो मैंने बताया आपको, जैसा ये देखो घर नंबर 3, देखो ये दोनों सर्च, ये देखो ये दोनों 3 नंबर के बराबर घर नंबर, देखो उनके आगे लगे 4 नंबर के लोग हैं, फिर 5 नंबर के लोग हैं। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप जहां रहते थे 2002 के वक्त में, वहां पे वो एरिया की लिस्ट हम आपको अवेलेबल कराएंगे, वो लिस्ट के हिसाब से अब आपका नाम ढूंढ लो तो बेहतर है। अदरवाइज चैलेंज, मतलब अपील है, अपील है, अपील है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। परेशानियों से बचने के लिए भाई हमने ये सिस्टम बनाया आप लोगों की खिदमत के लिए, और ये है SIR। इसमें नाम आपका आ गया तो आने वाले वक्त में आप वोटिंग के काबिल रहेंगे, और अगर आपका नाम कट गया ये लिस्ट में नाम नहीं होने की वजह से, आपके रिलेटिव्स का नाम नहीं होने की वजह से, तो फिर आपको अपील, मतलब आपको बहुत सारे कागजात देना पड़ेंगे, फिर मतलब पहले एक ड्राफ्ट यादी पब्लिश होगी, फिर वो अपील मंगाएंगे, अगर वो अपील तुम्हारी सक्सेस हुई, वो डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे सक्सेसफुल हुए, तो फिर दूसरी यादी, और फिर अगर दूसरी यादी में भी नाम नहीं आए तो फिर आपको इलेक्शन कमीशन में आपकी अपील होगी, वहां पर आपको सारे कागजात लेके जाना पड़ेगा, मतलब एक लंबी प्रोसीजर है। तो ये है SIR। और अगर आपके पास वोटिंग का राइट नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, आप मतलब आपकी नागरिकता धोखे में आ जाती। तो इसको बहुत सीरियसली लो, और ये पॉजिटिव चीज है, पॉजिटिव तरीके से इसको लो कि भाई एक ही जगह के ऊपर, जैसे बहुत सारे यूपी के लोग जो इधर आए तो ये लोग वहां जाके वोट करते थे, अभी यूपी में जब SIR हुआ तो उनको कहा गया यहाँ रखना है कि यहाँ से कट करके वहां भेजना है, तो उनके वहां के कट होने के दाखले उन्होंने सबने लेके आए कि अब यहाँ पर जब SIR होगा तो यहाँ पे उनके नए एनुमरेशन फॉर्म भरे जाएंगे और उनके नाम यहाँ की यादी में समाविष्ट होंगे। बात समझ रही ना। तो इस तरीके से ये SIR का काम होगा, और इस तरीके से ये SIR का कैंप है, और इस तरीके से ऐसा डेटा आपको ढूंढना है। तो भाई आप जिस तरीके से ढूंढ पाएंगे डेटा मेरी ये बात सुनने के बाद, तो दूसरा नहीं ढूंढ पाएगा कोई। यार तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपके पास, मतलब आप खुसूसी आपकी रिश्तेदारी में, आपकी जान पहचान में ये बात फैलाए कि भाई SIR का डेटा अगर तुमको निकालना है तो मुझसे राब्ता करे, और आपके पास अगर कोई राब्ता कर रहा है तो उसे इस फॉर्मूले में, मैंने जिस तरीके से बताया उस फॉर्मूले में से लेकर मैं कुछ फाइल्स आपको देने वाला हूं, या मैं अब कोशिश, मतलब बोलते बोलते मुझे एक चीज समझ में आई कि बेहतर है कि एक वेबसाइट में ही ये सारा डेटा डाल दिया जाए, जिस तरीके से उन्होंने डाला है उसी तरीके से भाई वो एरिया की ये दे दी जाए, और वहां से आप, मतलब जल्दी आपको वेबसाइट का नाम भी ये दिया जाएगा, क्योंकि वो डेटा बहुत बड़ा है, मतलब वो एक सर्वर पे रहा तो वहां से डाउनलोड अपलोड होगा, मतलब अभी वो डेटा मेरे कंप्यूटर पे रेडी है, मैं मंगा नहीं सकता उसकी जीबी बहुत ज्यादा है, मतलब अगर एक फाइल मंगाऊंगा तो 1.5 GB की है, तो मैं मंगा नहीं सकता, तो मतलब उसका उसके उसके सर्कुलेशन में कितनी तकलीफ होगी, तो फिर मैं वो वेबसाइट का ऑप्शन मेरे जहन में आया, तो इंशाल्लाह भी रमजान में पहले दूसरे रोजे तक ही वो इंशाल्लाह वो काम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि भाई यादी वाइज वो सर्चेबल डेटा वहां पर हम अवेलेबल कराएंगे। तो ये है SIR। अब इस ताल्लुक से अगर आपको कोई सवालात होंगे तो आप बिल्कुल पूछिए। मेरी बहन शादी के बाद में हमारा 2002 में नाम
वालिद और वालिदा का है, हम्म तो शादी के बाद बहन का नाम चेंज हो और अभी उनका वो ट्रांसफर करना है कि यहाँ delete करके ये डिलीट नहीं होगा, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। जब आपकी बहन के का एसआईआर का एन्यूमरेशन फॉर्म वहां भरा जाएगा, तो जब वो फॉर्म भरा जाएगा ना, तो एक लेगेसी डाटा करके वहां पे एक फील्ड है, मतलब पुराना डेटा, जैसा एसआईआर का मैंने बताया अभी जब मैं बता रहा था, तो वहां पर आपके अब्बा का मनमाड़ का डेटा, जैसा मैंने अभी बताया ना कि भाई ये यादी में, ये विधानसभा क्षेत्र में, ये यादी में, ये सीरियल नंबर, तो ये वहां पर वो फॉर्म में डाला जाएगा। और वो फॉर्म में अगर डाला गया तो आपके बहन का फॉर्म एक्सेप्ट होगा। और अगर वो लेगेसी डाटा अगर नहीं भरा गया, तो फिर उनसे ये मांगा जाएगा कि आपके मतलब आपके बाप दादाओं का ये डॉक्यूमेंट्स लाके दो। वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी मैंने आपको बताया, पासपोर्ट, जन्म दाखले, पुराने घर के कागजात, पुराने अगर आप जॉब पे तो जॉब के कागजात, ये डॉक्यूमेंट्स आपसे मंगाए जाएंगे। और जब आप मतलब एनुमरेशन फॉर्म जब उनका वहां भरे जा रहा, तो यहाँ से डिलीट करने का कोई सवाल ही नहीं है, वो वहां पर ही रहेगा। हाँ। नंबर में था और कुछ साल पहले यहाँ पे नया वोटर आईडी बना है, वो नया रखना है और पुराना? फिर से वही क्वेश्चन आपका 2002 का जो ये है, वो अभी जब आपका नया नया फॉर्म यहाँ का जब भरा जाएगा, वहां पर आपका जैसे आपके अब्बा का डेटा या आपके अम्मा का नाम भी वहां पर है, तो वो लिस्ट वो डेटा यहाँ पे नया फॉर्म भरते वक्त दिया जाएगा, तो यहाँ पे वो अपडेट होगा, तो अब यहाँ के एड्रेस पे वो आएगा। बस भाई पुराने 2002 में की लिस्ट में आपका नाम है, बस ये चेक करना है उनको, वो कहाँ का है इससे उनको कोई लेन देना नहीं। आज आपका कौन सा बीएलओ वो फॉर्म भर रहा है, ये फॉर्म बीएलओ भरेगा, तो अब यहाँ का बीएलओ जो है उनके लिए स्पेशल ऐप है, वो सब चालू हो चुका है उनका, उनकी ऐप में वो भरेगा, तो बीएलओ यहाँ का है ना, तो यहाँ का बीएलओ है, वो आप ये कर रहा है, तो अगर वो डेटा अगर आप अब जब यहाँ पे भरा गया, तो वहां पे तो भरा नहीं जाने वाला ना, वहां का बीएलओ नहीं भरने वाला है ना, तो वो लिस्ट वहां की ऑटोमेटिक कट होगी। समझ रहे ना बात को, वहां की ऑटोमेटिक, अब बीएलओ यहाँ का है तो यहाँ के ही इसमें दिखेगा, वो वहां के इसमें से डिलीट हो जाएगा। इस तरह डबल नाम वाले सिंगल होते जाएंगे, हाँ, है ना, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऑटोमेटिक सिंगल होते हो जाएगा, सिग्नल हो जाएगा। हाँ, वो जो वो पुराने वाला जो कागज है ना आपका, अगर आपको 2002 की लिस्ट में नाम नहीं मिला, तो पुराने वाला आपका जो कार्ड है वो एक आपका एक अच्छा प्रूफ है ये दिखाने के लिए कि आप पुराने वोटर है। बाकी वो सेकेंड स्टेप पे, पहली स्टेप पे 2002 की लिस्ट है। मैंने फिर से वही कहा, 2002 का डेटा जैसा भी ये सातकर अपन ने ढूंढे है ना, सातकर ढूंढे ना अपन ने, ये कहा है मसरूल में। अब ये अगर बंबई में भी रह रहा हो, तो इसको ये डेटा, ये इंफॉर्मेशन देना पड़ेगी वहां पे बंबई वालों को। आपको इगतपुरी केस में ढूंढ के नाम देना पड़ेगा, यहाँ के भी ये लोग, तो वहाँ नाम मेरा ये। अभी इसके लिए मैंने जो एकदम स्टार्टिंग में जो बात बोला ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला कि आपने सबसे पहले जाना इगतपुरी, वहां के बीएलओ को पकड़ना जो आपके एरिया का है, और उनको बोलना कि ये घर नंबर पे पहले हम रहते थे, तो हमारे नाम के हाउस टैगिंग कर। हाउस टैगिंग पहले होगी तो इधर नाम आएगी, फिर बीएलओ की लिस्ट आपकी नहीं, ये वेबसाइट पे भी मिल जाएंगी। बीएलओ की वेबसाइट जो है ना, आपके जिला परिषद की इस पे जनरली मिलती, और कलेक्ट, हाँ फिर, हाँ मैंने जो तरीका बताया, पर नासिक केस में मत ढूंढो, इगतपुरी में ढूंढो 2002 पे, यहाँ बैठ के ढूंढ सकते हैं। मैंने तो बताया ना ढूंढ के, अभी वही तो बता, कौन है क्या अपन जानते नहीं, उसका एक सैंपल ढूंढे ना, कोई भी ढूंढ सकता है, कोई जरूरत नहीं। 2002 की लिस्ट में आ गया तो खत्म, आपको कोई टेंशन नहीं, कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं। एक मिनट, नाम वोट में है, लेकिन तुम्हारे नाम से ऑलरेडी कोई और कहीं और वोट दे रहा होगा, तो वो खत्म करना है ना। अभी दिए नहीं दिए उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। ये जो है ना, ये कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है स्पेशली पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, कुछ उम्मीदवारों की तरफ से, वो मैं उसके डिटेल में नहीं जाता।
आपने वोट दिया नहीं दिया उससे कोई लेना नहीं, आपका 2002 की लिस्ट में नाम है क्या, बस या आपके रिलेटिव का किसका नाम है क्या, बस उतना चेक करो, तो आगे आपका नाम कंटिन्यू रहेगा। तो सर मसला के साथ आपने बताया कि अभी नाम अपनी क्लियर क्योंकि अभी तो बहुत सारे क्लियर नाम, लेकिन पहले तो वो बहुत बात करते थे। इससे पहले मेरा 2002 की लिस्ट में ना ऐसा था कि शाह खालिद लतीफ अहमद, जबकि खालिद अहमद लतीफ शाह, तो उन्होंने हर टाइम मैंने क्या किया, बदली किया। वो ठीक है ना, तो बदली करने के साथ में क्या हुआ सर कि वो सेशन कार्ड भी मिला और कोई दूसरी लिस्ट में भी नाम आता और वहाँ पे भी नाम आता, ऐसा मतलब। तो अभी सब जगह से, अभी आप यहाँ पे रहते हैं, यहाँ का बीएलओ अगर आपसे, मतलब वहां के बीएलओ से आपने हाउस टैगिंग करानी है और यहाँ के बीएलओ से आके आपने ये करके कि ये मेरा इन्यूमरेशन फॉर्म इधर पर, अब उधर उधर तुम उसको ये नहीं करेंगे ना, मतलब आपके 2-3 जगह नाम आ रहे, मगर उस वहां जाके आप थोड़ी बोल रहे कि इसमें ये मेरा डेटा लगा, आप यहाँ वाले को ही बोल रहे ना कि मेरा लेगेसी डेटा यहाँ पे अटैच कर, तो यहाँ से आपका कंटिन्यू होगा। सर हमारा ना मसला, हमारे गाँव में भी नाम आता है, इधर भी आता, और 2009 में शायद हमने उधर भी वोट डाले थे, तारीख अलग अलग, इधर भी डाले। ठीक है, 20-22 साल से तो इधर रह रहे हैं, जहाँ नाम है वहाँ भी नाम है। अभी आप मेरी बात, फिर मेरा निचोड़ी आपने नहीं समझे, मैंने क्या कहा कि अब 2002 का डेटा अटैच कौन करेगा यहाँ के लिए, यहाँ का बीएलओ करेगा ना, तो अब फिर यहाँ का बीएलओ अगर अटैच कर रहा है तो अब आने वाले वक्त में यही का नाम आपका बाकी रहेगा, उधर आप जाके क्लेम करेंगे क्या, वहां का जाके क्लेम नहीं करने वाले, तो वहां का नाम ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। अभी दुरुस्त मानेंगे, फिर बिल्कुल मानेंगे। पूछो सर, सर भी मालेगांव के। एक मिनट, ये सवाल, 2002 की यादी में मालेगांव से भी नाम, एक मिनट, आप एक एक का सवाल सुन लेंगे ना। हाँ, दोनों यादी में, और रखना एसआईआर वहाँ कहा मालेगांव का ही रखना है ना, तो मालेगांव के बीएलओ को ही बोलना है कि मैं यही रह रहा, यहाँ का हाउस टैगिंग भी वही का। हाँ ऑटोमेटिक डिलीट। हाँ, यहाँ के बीएलओ को बोलना यार रहता ही नहीं, मेरा वहाँ का है। हाँ, ऐसा। आप कुछ पूछ। वहाँ कुछ बम्बई में हम लोग थे 2002 में वोट देते थे, और मेरा 2002 में गांव में मैं वहाँ एसआईआर करा के आया। करा क्या है, तो क्या वहाँ के लिए रख के आए क्या आप? हाँ जी हाँ। हाँ, तो फिर अब यहाँ पे आप क्लेम नहीं करेंगे? ये मतलब ये है कि जो मेरे बच्चे बम्बई में पैदा हुए, छोटे थे, तो यहाँ की लिस्ट हमको मिल जाएगी। यहाँ फिर आपके वहां, आपके नाम की बदौलत यहाँ पे उनका नाम सबका लग जाएगा, अगर उनको यहाँ लगाना है तो अच्छा, अगर गांव में है तो भी यहाँ तो लग जाएगा। बम्बई में नहीं, गाँव आप समझे नहीं, उनका कहना क्या है कि आप कहीं के भी हो, वहां का 2002 का लिंक यहाँ पे लगा दो, बाकी वो टेंशन नहीं। हाँ, किसी भी एक रिश्तेदार का लिंक कर दो बस। कि तुम है पक्के यही के रहने वाले, बाहर के आए हुए नहीं, तो वो लिंक हो जाएगा कि यूपी में रहो, गुजरात में रहो, कहीं भी रहो, तो यहाँ बच जाएगा। 2002 की यादी का जहाँ अपना नाम है वो ड्रॉप, क्या ब्लड रिलेशन चाहिए, दादा दादी, अम्मा अब्बा, भाई बहन। अब कभी कभी क्या हो रहा है कि चाचा का मिल रहा, तो चाचा के ऊपर से बाप का हो जा रहा, बाप के ऊपर से बेटे का हो जा रहा। बस ना फिर। तो आप जो है पुराने नासिक के लोगों में बीएलओ से मिलकर, आपके बीएलओ से मिलकर फौरन हाउस टैगिंग करवाओ। हाउस टैगिंग जल्दी करना पड़ेगा। सर आपने जो एक बात बताया ना, यहाँ पे जो ये अभी हमें मालूम पड़ा, लेकिन पहले वो इनकी जिम्मेदारी थी, वो यही बोलते थे कभी हमारी दुनिया भर के काम है, उनको पगार मिल रहा, बोलने का ना पगार देना है 18,000 रुपए। अब मालूम पड़ा 12 भी मिल रहा है, मदद मिल रही है। हाँ, अब 6 एसआईआर के लिए 6। SIR का 6,000 पगार और खा रहा हूँ, तो काम करके जाऊँ। बीएलओ के नाम सर्च करो। ये देखो, नाम बताइए, यादी अभी में दिया तुमको जाना। नदीम नांदगांव का बीएलओ ना कि यहाँ का बीएलओ, ये देखो, ये अपने पास सब है यहाँ पे, क्या टेंशन है। बीएलओ लिस्ट का की नासिक, नासिक किया ले लो, डायरेक्ट कांटेक्ट में। गूगल और चैट रिपोर्ट का है, कार्ड उठते हैं सब मोबाइल में आ जाए। ये देखो,
लो एरिया के नाम के साथ में लिस्ट नासिक वाली लिस्ट आ रही है। अपने अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो, ढूंढ सकते हो। हो गई कोई टेंशन नहीं उसका। देखो गंगापुर डायरेक्ट मोबाइल नंबर के साथ है भैया। हाँ, कौन कौन से यादिका है वो भी है यहाँ पर। अपने 68 एरिया मतदान केंद्र क्रमांक कितना है? कितने नंबर पे वोट दिए थे अपने, वो नंबर देख के वहाँ का कौन है बीएलओ वो देख के उसको बोल देंगे। उसका फोन नंबर भी मौजूद है। जैसे भी हमने क्या किए, हमने सबसे पहले मतलब क्या कीजिए, आप भी आपको एक आसान रास्ता बताता, समझ लीजिए, सुन लीजिए। सुनो मुतवज्जो हो जाओ। बीएलओ जो है ना, जैसे भाई अपने एरिया में काम करने वाले बीएलओ कितने हैं, गैर एरिया में कैलकुलेट कर लो आपके हिसाब से कि भाई जैसे हमारे एरिया में 60 लोग मिले हमको, कि जो भाई धुलिया शहर में हम मुस्लिम कॉन्सेंट्रेटेड एरिया में। और देखो हम ये खिदमत सबके लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ मुस्लिम के लिए, हम सबके लिए कर रहे हैं। मतलब बाकायदा जब मेरा वो एक वीडियो हमारे कोर्ट के ग्रुप में आया तो जज लोगों ने ही मेरे से पूछे वो डेटा 2002 का, तो हम सबके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो अहमियत की बात क्या है कि हमने क्या किया, वो 60-70 लोगों को ना दावत दी है कि भाई आपका वेज नॉन वेज क्या है, एक जगह पे आओ, खाओ, थोड़ा सा गेट टुगेदर, और भाई कैसा करने का, देखो ये ऐसा 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 हम ऐसी मदद करेंगे। तो मैं आपको बता रहा, ये जो मैं फाइल्स आपको जो दूंगा ना, ये जब फाइल आप उनको देंगे ना तो वो डायरेक्ट खुश हो जाएंगे, बोले हमारा काम, उनको तो यही हो रहा है हमारा काम आसान है कि ये सर्च हो रहा है, सब हो रहा है, मतलब हमको ज्यादा टेंशन नहीं। और उनके साथ में घूम के ये हाउस टैगिंग करो, ये पुराने, ये नवे, ये ऐसा ऐसा कर लो तुम। अरे सर आज इतवार है, चलो ना कुछ खाएंगे पिएंगे, चलो थोड़ा सा काम भी कर लेंगे बैठा हो, ऐसा करो। मतलब ब्लॉक लेवल, बूथ लेवल हर बूथ के ऊपर एक ये रहता है, उसका काम जो है ना बहुत बड़ा है। मतलब जो रेगुलर इलेक्शन शुरू है इसमें भी पोल चीट पहुंचाना, उनके जो डेटा है वो प्रॉपर करना इलेक्शन कार्ड का, और फिर 2002 के लिए भी है, तो उनका काम मुसलसल है। तो उनको ये काम के लिए थोड़ा सा भाई चलो सर, चलो चाय पी के आएंगे, चलो ये करके आएंगे, एक टीम बना लो अपने नौजवानों की, और नौजवानों को उनके पीछे लगा दो कि भाई इनको उठा के लाना है। और उनके पास ऐप है, मतलब वो काम अगर वो अपने को दे दे, ऐप तो आप नहीं करते फिर है ना, मगर वो ऐप उनका है, तो उनका ऐप उनसे काम करवा के लेना अपने लिए जरूरी। क्योंकि जब SIR चालू होगा ना, तो जब नफसा नफसी रहेंगी जब SIR एक्चुअल में चालू होगा ना, तो ये अभी देखो, अभी जैसे मैं फॉर एग्जांपल आप लोगों को सबको बोल दूं सब लोग पासपोर्ट बना लो, भाई बना सकते ना आप आसानी से, आपके बुजुर्गों के बनवा लो, खास करके बनवा लो ना। ये देखिए ये तैयारी है। SIR के टाइम क्या होगा कि ये BLO को 3 मरतबा आपके घर पे आना है, तो आएगा क्या? वो नहीं आएगा। वो तो भाई इससे बेहतर है कि उसको मतलब उस तक अपन पहुंच जाओ, या मतलब कुछ ना कुछ लिंक लगा लो, बस ये कहना है। क्योंकि मुस्लिम भी है, तो BLO अगर मुस्लिम भी है तो नहीं कॉपरेट कर रहे हो। हाँ मतलब एक मजबूत प्रूफ है, बना लीजिए, बहुत अच्छा, रिन्यू कर लीजिए, अब कर लो ना, आज के उम्र के इरादे से कर लो। ठीक है, ये सब सवालात ठीक है। और कुछ है किसी का सवाल समझ के मुफ्ती साहब के पास है। बात है वहाँ की हाउस टैगिंग करो, उसके बाद नाम सर्च। असल चीज ठीक है। कोई सवाल है? अब असल ये है कि ठीक है प्रोग्राम हो गया, समझ गया, अभी घर जाके कपड़े झटक के सब सो जाए, ये नहीं करना है हमको असल मेहनत पे लगना है। मैंने जिम्मेदारी दी है और अज़म कर दी सर ने, उन्होंने इनके इलाके में इतनी मेहनत की है और रेडीमेड डाटा अपने को दे रहे हैं, तो हम लोग काम करें उम्मत के लिए। देवरानी का भी तो पता है ये सब कौन कौन तैयार है साथ देने के लिए, काम करने के ढूंढ लिए? लो ना लिस्ट में आप, मस्त है सब नौजवान तैयार है क्या? मोबाइल वगैरह भी लाया, आप काम करते हैं। तो एक आध दिन हम लोग अलग से बैठ के BLO सर्च करेंगे, उनको बुलाएंगे इंशाल्लाह, अपने इलाके के BLO को बुला के खाना खिलाएंगे, चाय पानी तो कराएंगे, कम से कम 60 लोग।
है ना, उनसे कोऑर्डिनेट कम्युनिकेशन करके फिर इंशाल्लाह हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। तैयार है आप लोग? अभी कैसे काम कांटेक्ट होगा, तश्कील में नाम लिख देंगे, मैसेज कर दूंगा, आ जाएंगे। नहीं देखिए ये जरूरी है, मतलब सुनिए ना, आने वाले वक्त में कम्युनिटी एफर्ट नाम का एक तरीका होता है कोई भी कम्युनिटी को डेवलप करने का, कि भी कम्युनिटी का हर सेक्शन जो है ना उसके अंदर पार्टिसिपेट करे, मतलब नौजवान उनकी लेवल का काम करे, बुजुर्ग उनकी लेवल का काम करे, जो अलग अलग पेशेवर लोग जो है वो उनकी लेवल का काम करे, और वो उनका जो सबका मकसद जो है ना वो डेवलपमेंट हो कम्युनिटी का। तो ये चीजें चली गई है हम में से, तो इनको वापस लाने के लिए अल्लाह ताला ने ये मौके दिए कि भाई अभी SIR हो रहा तो कम्युनिटी एक साथ में आके काम कीजिए। अदरवाइज क्या हो रहा, कोई किसकी सुन नहीं रहा, कोई किसकी नहीं सुन रहा, तो उससे फिर क्या हो रहा कि फिर बेहिसी बढ़ते जा रही। तो भाई मकसद के लिए अपने आप को पेश करो कि ये काम मैं पर्टिकुलर कर सकता, जैसे भाई मेरा मैं पहले ही बोल देता मुफ्ती साहब देखो कामगार से रिलेटेड कुछ भी है मुझे कभी भी याद करो, मैं खुद से पेश करता, ऐसा नहीं कि मुफ्ती साहब मुझे बोलेंगे और मैं मुफ्ती साहब देखो SIR के लिए मैंने काम किया, मुफ्ती साहब क्या मेरे से क्या ये हो सकता, आप करो। तो अपने आप को पेश करना सीखो कि भाई मैं ये चीज कर सकता, तो भाई कौन कर रहा है यहाँ पे, मैं मुफ्ती साहब देखो मैं ये कर सकता, कभी भी मुझे बुलाओ, और वो एक जज्बा रखो कि कभी भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई आपका रोल जो है वो कब चालू होगा, मुफ्ती साहब को पता नहीं, मुफ्ती साहब को लगा कि अब आपका रोल की जरूरत है, आपको बुलाए तो आपने फौरन आना चाहिए। तो ये तरीका अख्तियार करो अपने आप में, मतलब जो कहते हैं ना कि जान माल लगाना, तो जान लगाने का ये तरीका है कि जब जरूरत पड़ी तब आपकी सलाहियत और आप लोग हाजिर चाहिए। तो इस तरीके से कम्युनिटी तरक्की करती। तो बस, और 1 अप्रैल से सेंसस भी शुरू होने वाला है। मुफ्ती साहब का 1 अप्रैल से सेंसस शुरू होगा, उसकी भी 35-36 की लिस्ट है। वो पूरा मैं वो फॉर्म लोग नहीं भर पाएंगे, तो उसमें जाति का, मुस्लिम का कैसे लिखना होता है, क्या लिखना होता है नहीं समझता है, तो सर एक फॉर्म बना के देंगे, यानी प्री फॉर्म भर के लोगों को, हमको घूम के लोगों के घर घर जाके वो फॉर्म देना है कि भाई ये फॉर्म हमारे सामने आप भरो, और वो आएंगे तो ये दिखाओ ऐसा भरने लगाओ। तो वो क्या बहुत सारे चीजें लोग समझते नहीं और उल्टे सीधे लिखे जाते हैं। तो ये भी काम है, मुस्तकिल एक काम है। मजहब में गड़बड़ करना। तो अपने को वो फॉर्म भर के देने हैं। मादरी जबान क्या है बोलो तो? मादरी हाँ, जबान अभी का मैंने क्या सवाल है? मुफ्ती मेरे साहब से से सर ने पूछे मादरी जबान तुम्हारी क्या है? उर्दू है। अब वो सर ने मेरे से सवाल किया, मैं बोला उर्दू है। बताओ रुक जाइए। आप 10वीं तक कौन से मीडियम में पढ़े?